हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है और आज एक नई कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं, एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की महक और लोगों के चेहरों पर सुकून। गायों की घंटियां बजती, बच्चे मिट्टी में खेलते और शाम को पूरा गांव पीपल के नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुनता। पर उस गांव में एक बुजुर्ग था, रामू काका। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में हमेशा एक पुरानी चमक। लोग कहते थे कि रामू काका ने बहुत कुछ देखा है। वो पुराने जमाने के हैं, जब इंसान ही नहीं, मशीनें भी इंसान जैसी बातें करती थीं। पंछियों की आवाज, हवा में घास की सरसराहट। एक दिन दोपहर में जब सूरज ढलने को था, रामू काका अपने खेत के किनारे बैठे थे। अचानक उन्हें हवा के बीच एक अजीब सी धातु की झंकार सुनाई दी। पहले तो लगा कोई ट्रैक्टर होगा, पर फिर टक 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 जैसे कोई लोहे के पैर जमीन पर चल रहे। रामू काका ने आंखें मिचमिचाईं और देखा, धूल के बीच एक अजीब सा प्राणी। वो शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्होंने अचानक ऐसा भव्य रूप देखा है कि और ऐसी मशीन देखी कि वो देख के ही दंग रह गए। अब देखते कहानी में आगे क्या होता है, बने रहिए आप अपने साथ। न इंसान न जानवर, उसके शरीर पर चांदी सी चमक थी। वो था आरो, भविष्य के किसी शहर से भटका हुआ एक अकेला रोबोट। आरो गांव के बीचों बीच आया और बोला, यह स्थान भैरवपुर है क्या? गांव के बच्चे पहले डर गए, पर फिर हंसने लगे। अरे देखो, ये तो बोलने वाला डिब्बा है। रामू काका धीरे से उठे और बोले, हाँ बेटा, यही भैरवपुर है। तू कौन है? आरो की आवाज धीमी पड़ी। मैं भविष्य का सहायक रोबोट हूँ। मेरे शहर में अब इंसान नहीं है, बस मशीनें हैं। मैं वहां से भटक गया। मैं आवाज ढूंढ रहा हूँ। एक इंसानी आवाज। हल्की हवा चलती है, पत्तों की सरसराहट बढ़ती है। गांव वाले उसे अपने घरों में बुलाने लगे। किसी ने उसे दूध दिया, किसी ने चाय। पर आरो बस बैठा रहा, आसमान की ओर देखता हुआ। रात को जब सब सो गए तो उसने धीरे से कहा, यहाँ की आवाजें कितनी सजीव हैं। और वो बार बार सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसी नई नई चीज़ें देखी जो उसने कभी नहीं देखी, क्योंकि उसके वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अगली सुबह रामू काका ने उसे अपने साथ खेत ले गए। आरो ने पहली बार मिट्टी को छुआ। ये गंध, ये गर्माहट, ये मेरे शहर में नहीं है। रामू काका मुस्कुराए। बेटा, इंसान ने जब मशीनें बनाई थी तब सोचा था कि वो सब कुछ कर लेंगी, पर उन्होंने एक चीज खो दी, एहसास। धीरे से बांसुरी की धुन फिर से बजती है। दिन बीतते गए। आरो गांव के बच्चों के साथ खेलता, बूढ़ों के साथ बातें करता। वो हंसना सीख गया। कभी कभी वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहता, यहाँ कुछ होता है, पर मुझे समझ नहीं आता कि क्या। रामू काका बोले, वो दिल है बेटा, उसे महसूस करने में वक्त लगता है। लेकिन एक शाम जब आसमान में बादल घिर आए, पहाड़ों से एक रहस्यमय आवाज आई। एक मीठी गूंजती हुई संगीतमय धुन, जैसे कोई पुकार रहा हो, आरो। और वो यहाँ के लोगों के साथ घुल मिलने लग गया था, बच्चों के साथ खेलने लग गया था। वह रामू काका के साथ खेतों में घूमना करना ये सब होने लग गया था। वह अपने लोगों को भूल चुका था और वो अलग ही जिंदगी जीने लग गया था। आरो की आंखों में नीली रोशनी चमकी। वो आवाज वही है जिसे मैं खोज रहा था। सस्पेंस म्यूजिक धीरे बढ़ता है।
वो पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ा, गांव वाले पीछे पीछे। हवा तेज चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। आरो चढ़ता गया और वहां पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। एक पुराना टूटा हुआ रेडियो टावर, उसके भीतर से एक रिकॉर्डेड आवाज बज रही थी। सभी रोबोट्स को संदेश, इंसानों की याद जिंदा रखो, उनकी कहानियां, उनकी हंसी, उनका प्यार। आरो ने हाथ बढ़ाकर उस रेडियो को छुआ। उसकी आंखों से हल्की नीली किरणें निकली और फिर शांति। धीरे से हवा थम जाती है। रामू काका पहाड़ी पर पहुंचे। आरो वहां खड़ा था, पर अब उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। वो मुस्कराया। मैंने अपनी आवाज पाली काका। और अगले ही पल उसका शरीर मिट्टी में मिल गया। धीरे धीरे बांसुरी की अंतिम धुन बजती है। रामू काका ने आसमान की ओर देखा और कहा, हर मशीन में अगर थोड़ी इंसानियत डाल दी जाए तो शायद दुनिया फिर से जी उठे। गांव के बच्चे अब भी कभी कभी कहते हैं, रात में जब हवा पहाड़ों से टकराती है तो उसमें एक हल्की सी धातु की टंकार सुनाई देती है, जैसे कोई पुराना दोस्त अब भी कह रहा हो, मैं लौट आया हूं। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड